हेलो डियर गाइस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन किडनीज़ के बारे में। तो ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं या फिर पिक्चर जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये ग्रीन शेड में जो दिखाया है मैंने रीजन, ये है रिब्स का रीजन। और यहाँ पर रिब्स ख़त्म होती है और रिब्स के नीचे डॉर्सल साइड में, तो इस पर्सन ने समझो जहाँ पर हाथ रखा है उसी रीजन में बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे किडनी पाई जाती है। तो ह्यूमंस में दो किडनीज पाए जाते हैं, हमें पता है। पेयर ऑफ किडनीज आर फाउंड इन ह्यूमंस ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फिगर में, ये किडनी की टिपिकल फिगर है। ओके, ये टिपिकल किडनी है हमारी। और ये जो रीजन है, ये जो नॉच है, इसको हम कहते हैं हाइलस, जहाँ से रीनल वेन और यूरेटर्स बाहर आते हैं और रीनल आर्टरी अंदर जाती है ना। सो दिस इज़ द फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ किडनी। तो किडनी के ऊपर जो लेयर्स पाए जाते हैं, उन लेयर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 3 लेयर्स मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये किडनी है, किडनी के ऊपर मैंने 3 लेयर्स निकाले हैं। ये आउटर मोस्ट जो है वो ब्लू कलर से दिखाई है, मिडल जो है वो ग्रीन कलर से दिखाई है लेयर, और इनर मोस्ट लेयर जो है वो लेयर मैंने दिखाई है रेड कलर से। सो इस तरह किडनी के ऊपर 3 लेयर्स पाए जाते हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन लेयर। ओके, तो सबसे पहली जो ये बाहर वाली जो लेयर है, उस लेयर को हम कहते हैं रीनल फैसिया। ओके, तो रीनल फैसिया के बारे में पहला पॉइंट है, इट इज़ द आउटर मोस्ट थिन लेयर। ये सबसे बाहरी लेयर है किडनी के ऊपर की, और ये थिन लेयर है। ओके, आगे बताया है ये जो रीनल फैसिया है वो कौन से टिश्यू से बने वाली है, कौन से सेल से बने वाली है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आपको नीट में या फिर सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रीनल फैसिया है, वो रीनल फैसिया कौन से टिश्यू से बने वाली है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़। ओके, और रीनल फैसिया का फंक्शन, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका फंक्शन क्या है ना। जो लेयर किडनी को सबसे बाहर से कवर करती है, उस लेयर का फंक्शन क्या है। तो डेफिनेटली किडनी को एब्डोमिनल वॉल से अटैच करना या फिर किडनी को सराउंडिंग टिश्यू से अटैच करना, ये काम है रीनल फैसिया का। ओके, सो रीनल फैसिया इट कनेक्ट्स द किडनी to the abdominal wall as well as surrounding tissue. So this is about the function. Now second layer or the middle layer, okay, which is shown over here in the green color. Okay, so this is the middle layer, and this middle layer is called as adipose capsule. इस लेयर को हम adipose capsule कहते हैं। तो adipose capsule के बारे में आप लोग देखिए, इट इज़ द मिडल लेयर। ये मिडल लेयर है, आप लोग इस फिगर में देख सकते हो मिडल वाली लेयर। उसके बाद में किस टिश्यू से बने वाली है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ द मास ऑफ फैटी टिश्यू। ओके, ये फैटी टिश्यू से बने वाली है। फैट जिस टिश्यू में रहते हैं उन टिश्यू से बने वाली है, एडिपोसाइड जैसे। और इस एडिपोज कैप्सूल का जो फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। ओके, मैकेनिकल शॉक से किडनी का प्रोटेक्शन करती है, या फिर किडनीज को जो शॉक लगता है वो शॉक एब्सॉर्ब करते हैं और किडनी को प्रोटेक्ट करती है ये लेयर, जिसको हम एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। ओके, तो इस तरह ये हो गई सेकेंड लेयर, जिसको हम एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद थर्ड लेयर, ओके, जो कि मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाई है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज रेड कलर्ड थर्ड और इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। ओके, तो इस रीनल कैप्सूल के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट एज इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर वाली जो लेयर है या फिर किडनी को अटैच हुए वाली जो लेयर है, उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो रीनल कैप्सूल कैसी है, ये स्मूथ है,
ट्रांसपेरेंट है और फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ओके, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो वर्ड है वो रिपीट हुआ है, सो सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज स्मूथ, ट्रांसपेरेंट एंड फाइब्रस मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज अबाउट मेम्ब्रेन। और आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, ये जो रेड कलर की जो लेयर है जिसे हम रीनल कैप्सूल कह रहे हैं, वो रीनल कैप्सूल किस तरह से यूरेटर को बाहर से क्या कर रही है, कवर कर रही है, या फिर यूरेटर्स के ऊपर से ये कंटिन्यूअसली जा रही है ना। सो दिस इज द पॉइंट, दिस लेयर और दिस इज द रीनल कैप्सूल कंटिन्यूअस विद द आउटर लेयर ऑफ द यूरेटर्स। यूरेटर्स के आउटर लेयर के साथ ये जो रेड कलर में मैंने दिखाई है वो रीनल कैप्सूल कंटिन्यूअस है। ओके, और रीनल कैप्सूल का फंक्शन यहाँ पर दिया है। ये रीनल कैप्सूल करती क्या है, तो रीनल कैप्सूल किडनी को इन्फेक्शन होने से बचाती है। इट प्रिवेंट्स द किडनी फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, सो this is about all the three layers. Now next part we are going to talk, this is the LS of kidney. किडनीज का जो लॉन्जिट्यूडाइनल सेक्शन है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओके, तो किडनी को अगर हम लॉन्जिट्यूडाइनली कट करते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, तो उसकी एक बाहरी जो स्लाइस है वो बाहर में वो निकाल देंगे, और उसके बाद किडनी ऊपर से लेके नीचे तक अंदर से कैसे दिखती है, तो कुछ इस तरह से दिखती है दोस्तों। सो दिस इज़ द LS ऑफ किडनी। मानो कि जैसे कुकुम्बर है ना, कुकुम्बर है, उस कुकुम्बर को हम ऊपर से नीचे तक कट करते लेके जा रहे हैं, और जो कट हुए वाला जो हिस्सा है वो फेंक दे रहे हैं, तो जो अंदर वाला जो हमको पार्ट दिखाई दे रहा है वो जो है वो LS है। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। इसी तरह किडनी का यहाँ पर LS है। तो किडनी का LS हमें दिखाता है, किडनी दो रीजन से बने वाली है। द आउटर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स and the inner region is called as the medulla. Okay, so the kidney shows two regions, outer part cortex, inner part medulla. तो हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं कि कॉर्टेक्स में क्या क्या पाया जाता है और मेड्यूला में भी क्या क्या पाया जाता है। ओके, आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, मेड्यूला में आपको ये पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ओके, सॉरी, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। ये एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, लाइक दैट। दीज आर द कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज पिरामिड्स। ओके, उसके आगे LS ऑफ किडनी में जो पहला पॉइंट दिया है, द किडनी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, द रीनल कॉर्टेक्स एंड द रीनल मेड्यूला। तो सबसे पहला पार्ट रीनल कॉर्टेक्स जो हमने अभी फिगर में देखा है, इट इज़ द आउटर रीजन ऑफ द किडनी। किडनी का आउटर रीजन है। ओके, द आउटर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद कॉर्टेक्स के बारे में दिया कि कॉर्टेक्स में क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, कॉर्टेक्स में ब्लड वेजल्स होते हैं जो कि नेफ्रॉन को प्रोवाइड किए वाले हैं। ओके, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो नेफ्रॉन को प्रोवाइड किए वाले ब्लड वेजल्स है। नेफ्रॉन की जो मालपीजियन बॉडी है वो भी उसमें है, और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी उसमें पाए जाते हैं। ओके, तो इतने पार्ट हमें दिखाई देते हैं रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हमें पता है नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वर्टिब्रेट्स में या फिर ह्यूमंस में। तो नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये किडनी का स्ट्रक्चर तैयार करता है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। और किडनी का जो मेन फंक्शन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का और यूरिन तैयार करने का, ये काम करता है नेफ्रॉन, या फिर ये काम करते हैं नेफ्रॉन्स, इसलिए नेफ्रॉन्स को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है डियर फ्रेंड्स। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो आप लोग देख सकते हो नेफ्रॉन के पार्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये बोमन्स कैप्सूल दिखाई देती है। ये बोमन्स कैप्सूल में ये ब्लड वेजल्स है, ग्लोमेरुलस। ओके, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मालपीजियन बॉडी या फिर मालपीघियन बॉडी। ओके, उसके बाद में नेफ्रॉन का ये पार्ट है, दिस इज़ द PCT, इसे हम PCT कहते हैं। आप लोग देख सकते हो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, आप लोग देख सकते हो, कन्वल्जेंस है, कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और प्रॉक्सिमल पार्ट में पाई जाती है, इसलिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पर ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि डिस्टल एंड में कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दोनों के बीच में नेफ्रॉन जो है वो यू शेप्ड स्ट्रक्चर का पाया जाता है। तो ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का पीसीटी और डीसीटी के बीच में, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, और हेनलेज लूप भी हम कहते हैं इसे। ओके डियर दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस फिगर में दिखाया है। जैसी यहाँ पर मैंने फिगर निकाली है हेयर लाइक फिगर ऑफ नेफ्रॉन। ये जो रेड कलर में दिखाया है वो पूरा नेफ्रॉन है, मैंने दिखाया। ये माल्पिजियन बॉडी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है दोस्तों। और ये जो बीच में जो यू शेप्ड पार्ट है, ये यू शेप्ड पार्ट, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ओके यहाँ पर एक ग्रीन लाइन मैंने दिखाई है, तो ग्रीन लाइन के ऊपर का जो पार्ट है समझो वो है किडनी का कॉर्टेक्स। ओके जो हमने अभी फिगर में देखा, ये बाहर का किडनी का कॉर्टेक्स है, और ये जो अंदर का जो है अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये अंदर का है मेड्यूला। ओके तो आप लोग देख सकते हो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट यहाँ पर कॉर्टेक्स में दिखाई दे रहा है। ये बोमन्स कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और ये जो पार्ट है ये है बोमन्स कैप्सूल, ये पाए जाते हैं कॉर्टेक्स में। ओके और ये ब्लड वेजल्स भी है यहाँ पर कॉर्टेक्स में। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिससे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ये पाया जाता है मेरे दोस्तों किस में, मेड्यूला में। ओके तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेडुला में क्या है और क्या नहीं है। ओके उसके बाद रीनल मेड्यूला। ओके जो इनर पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। किडनी के इनर पार्ट को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। ओके तो रीनल मेड्यूला के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज़ रीनल मेड्यूला। ओके तो द इनर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रीनल मेड्यूला। सेकेंड पॉइंट, इट कंटेन्स पिरामिड्स एंड लूप ऑफ हेनले। हमने अभी देखा है लूप ऑफ हेनले, तो वो लूप ऑफ हेनले कहाँ पर प्रेजेंट है, मेड्यूला में प्रेजेंट है। और ये मैंने यहाँ पर एक वन ऑफ द पिरामिड्स दिखाया है। ये पिरामिड्स आप लोगों को ये फिगर मैं फिर से दिखाता हूँ, ये फिगर में आप देख लो, है ना। ये इनर पार्ट जो है किडनी का, इसको हम कहते हैं मेड्यूला। बाहरी जो पार्ट है ये है कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट है हमने अभी देख लिया। कॉर्टेक्स में ब्लड वेजल्स है और बोमन्स कैप्सूल है और पीसीटी है, डीसीटी है। ओके और ये जो मिडल पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है जिसको हम मेडुला कहते हैं, तो मेडुला में दोस्तों क्या है, ये पिरामिड्स पाए जाते हैं। दिस आर द पिरामिड्स। और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, समझो ये नेफ्रॉन में आपको दिखाता हूँ मैं ग्रीन में। तो ये ऐसा है, देखो नेफ्रॉन, ये कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये नीचे आ गया लूप ऑफ हेनले का पार्ट, ये ऊपर गया फिर लूप ऑफ हेनले का पार्ट, और ये फिर से कन्वोल्यूटेड। तो ऐसा नेफ्रॉन है ना, ये ऐसा एक नेफ्रॉन, सारे के सारे नेफ्रॉन ऐसे ही है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है। तो ये लूप ऑफ हेनले कौन से रीजन में आपको दिखाई दे रहा है, मेडुला के रीजन में दिखाई दे रहा है। ओके सो मेडुला में लूप ऑफ हेनले है, हमने अभी देखा है। ओके और पिरामिड्स है। उसके बाद में पिरामिड जो है वो उनका शेप दिया है, कौन शेप्ड है। यहाँ पर भी मैंने एक पिरामिड निकाला है, ये रेड कलर में, इसका शेप आप देख सकते हो दोस्तों, ये कोन शेप्ड है, कोन के जैसा दिखता है। ओके और इसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो नीचे आता है और यूरिन लेके जाते हैं आगे कलेक्टिंग डक्ट्स। उसके बारे में हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ओके उसके बाद में पिरामिड के बारे में यहाँ पर दिया है। जो पिरामिड है, आप लोग फिर से इस फिगर में आप देख लीजिएगा, एक बार क्लियर हो जाएगा पॉइंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो पिरामिड है, पिरामिड्स का जो कॉर्टेक्स की तरफ का जो पार्ट है वो वाइड है दोस्तों। देखो ये पिरामिड इधर वाइड है कॉर्टेक्स की दिशा में, और ये अंदर पिरामिड नैरो होते जा रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, द पिरामिड इज़ वाइड टूवर्ड्स द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की तरफ पिरामिड वाइड है, एंड द पिरामिड इज़ नैरोअर टूवर्ड्स द मेड्यूला और इनर साइड। जैसे ही ये अंदर आ जाता है, इनर साइड में आ जाता है, तो ये पिरामिड नैरो बन जाता है ना। सो
ये पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद नैरो पार्ट ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड एज रीनल पैपिला। तो पिरामिड का जो नैरो पार्ट है उसको हम रीनल पैपिला कहते हैं। ओके, पर्टिकुलरली आप लोग इस फिगर में देखो, ये जो है ये है पिरामिड, और पिरामिड का ये वाइडन पार्ट है जो कि कॉर्टेक्स की तरफ है, और ये है दोस्तों नैरो पार्ट। इस नैरो पार्ट को कहते हैं मेड्यूला, सॉरी पैपिला, रीनल पैपिला। इसको हम रीनल पैपिला कहते हैं। ओके, उसके बाद द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला इन बिटवीन द पिरामिड्स इज कॉल्ड एज कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो किसको कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं, इस फिगर में फिर से चले जाएंगे हम। आप लोग देखो दोस्तों, वेट अ सेकेंड, ओके, आप लोग देखो ये कॉर्टेक्स है, इधर का पूरा बाहर का कॉर्टेक्स है और इनर का मेडुला है। तो आप लोग देखो यहाँ से कॉर्टेक्स सीधा जा रहा है मेडुला में, ओके, ऐसा अंदर। तो ये कॉर्टेक्स से जैसे ये मेडुला में आ रहा है कॉर्टेक्स का पार्ट, तो इसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम। ये दोनों पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है ये कॉलम। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, शायद यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। ये देखो, ये ऐसा अंदर आए वाला एक कॉलम है, ये एक कॉलम, ओके, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। ओके, सो द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, आप लोग आप यहाँ पर देख सकते हो, the part of cortex continued into the medulla in between the two pyramids. Okay, the part of cortex that continued into the medulla in between the two pyramids is called as columns of Bertini. उसको हम columns of Bertini कहते हैं या फिर renal columns भी कहते हैं उसको। So this is the columns of Bertini और renal columns. Okay. इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, मैंने दो पिरामिड यहाँ पर निकाले हैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दो टर्म आपको बतानी है, एक माइनर कैलिक्स है, दूसरा मेजर कैलिक्स है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो पिरामिड है, पिरामिड का जो नैरो पार्ट है उसको कहते हैं पैपिला। ओके, पैपिला, रीनल पैपिला। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीनल पैपिला और व्हाट इज़ रीनल पैपिला? द नैरो पार्ट ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड एज द renal papilla. Okay, this is renal papilla. Here this is renal papilla. This renal papilla opens into the cup shaped structure and this cup shaped structure is called as minor calyx. ये जो renal papilla है मेरे दोस्तों, ये ओपन होता है एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर में, और ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। किसी ने आपको अगर पूछा माइनर कैलिक्स किसको कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? The renal papilla of the pyramid, it opens into the cup-shaped structure and this cup-shaped structure is called as minor calyx. इसको हम minor calyx कहेंगे। और 2 और 3 minor calyces, प्लूरल फॉर्म है calyces, ये एक minor calyx, ये एक दूसरा minor calyx। यहाँ पर हमने दो minor calyces दिखाई है। So these 2 minor calyces unite together to form the major calyx. ये इधर का एक, ये इधर का एक, ये दोनों यहाँ पर यूनाइट हुए हैं और ओपन हुए हैं किसमें? मेजर कैलिक्स में। सो हम लोग देख सकते हैं माइनर कैलाइसिस यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म द मेजर कैलिक्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर दिया है रीनल पैपिला ओपन्स इनटू द माइनर कैलिक्स एंड 2 to 3 माइनर कैलाइसिस जॉइन एंड फॉर्म और ओपन इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द मेजर कैलिक्स। उसके बाद दिया है मेजर कैलाइसिस यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द रीनल पेल्विस। ओके, जो नीचे दिखाए थे रीनल जो मेजर कैलाइसिस दिखाए थे, वो मेजर कैलाइसिस फिर किस में ओपन हो जाती है? रीनल पेल्विस में। मैं आपको इस फिगर में फिर से दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हो कि समझो ये इधर का एक माइनर कैलिक्स और इधर का एक माइनर कैलिक्स, ये ओपन हो रहा है मेजर कैलिक्स में, और ये मेजर कैलाइसिस जो है वो इस रीजन में ओपन हो रहे हैं। मेजर कैलाइसिस ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस। इस रीजन को हम रीनल पेल्विस कहते हैं, और रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर में ओपन हो जाता है मेरे दोस्तों। ओके, सो मेजर कैलाइसिस यूनाइट्स टुगेदर एंड टू फॉर्म द रीनल पेल्विस और दे ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बारे में, रीनल पेल्विस जो है वो फाइनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, इस फिगर में फिर से देखो आप, ये फनेल की तरह दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे देखो, ये कैसा दिख रहा है? फनेल की तरह दिख रहा है। सो इट इज़ द फाइनल शेप्ड स्ट्रक्चर। रीनल पेल्विस जो है वो कंटिन्यू हो जाता है यूरेटर में। हमने अभी फिगर में देखा है कि किस तरह से ये रीनल पेल्विस यूरेटर में ओपन होता है, और यूरेटस लीव्स द हाइलस एंड रन्स डाउनवर्ड एंड ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और हमने ये भी ऑलरेडी पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ओके,
ये यूरेटर जो है वो ओपन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ओके, सो दोस्तों हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। सो थैंक you very much for watching this video. If you like the video, then don't forget to like and share the video. Thank you very much.